सरकार घोटाले की सरकार है, सिर्फ घोटाले पे घोटाला कर रही है। इस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार ने लगातार घोटालों का इतिहास रच रही है। उसको शराबबंदी की बात उन्होंने की थी कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी नहीं, जन भावनाओं पर आधारित होगा और मातृशक्ति का पूरा सम्मान उसमें किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भिलाई शहर के सुपेला चौक पे आज बीजेपी के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आप देख सकते तस्वीरों में, यहाँ महाधरना में बीजेपी के नेता शामिल हुए। बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए, तस्वीरों में हम दिखाते हैं। साहू जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान में पूरे प्रदेश में किया गया। इसका मुख्य मुद्दा था 2000 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ है, इसको जनता के बीच में उजागर करना। जैसा आप सभी को मालूम है कि लगातार एजाज ढेबर के द्वारा महापौर के रूप में जो गड़बड़ की गई वहाँ पर, और एक नया सूत्र जुड़ा उनके भाई का, अनवर ढेबर का, 3 दिन पहले, जिनको ईडी ने पकड़ा। और पकड़ने के बाद जब उनसे बात हुई, सारी चीज़ें तथ्य एक साथ जोड़ते चले गए, तब मालूम पड़ा कि 2000 करोड़ का शराब घोटाला अनवर के माध्यम से हुआ है। वो 4.5 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसके पहले उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र दिया था, गंगा जल हाथ में लेकर के। 36 सूत्री उसमें घोषणा पत्र था, उसमें शराबबंदी की बात उन्होंने की थी कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई, डबल हो गई। और उसका हम जो बार बार बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कि ये शराब में बड़ा घोटाला है, और ये घोटाला आज सामने आया है। आज शराब की बिक्री अवैध रूप से डबल हो गई, डबल बिक्री हुई है, और वैध रूप से शराब बिक रही थी और अवैध से डबल हुई। और आज ये जो बोलते हैं कि हमारे आंकड़े बढ़े हैं, अरे भाई, शराब की कीमत जिसकी 100 रुपये थी, अब वो आज 250-300 रुपये हो गई है। और आपके आंकड़े अगर दिखला रहे हैं कि 1.5 गुने हुए हैं, तो मतलब 3 गुने होने चाहिए थे, वो 1.5 गुने हुए हैं, तब भी आपने 50% की चोरी की हुई है। ये साबित हो, आपके आंकड़े साबित हो रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार घोटाले की सरकार है, सिर्फ घोटाले पे घोटाला कर रही है। आप देख रहे हैं कि ईडी ने छापा मारा और 2000 करोड़ रुपए बताया, जिसमें कई लोगों को लेके गए, कई लोगों पे जांच चल रही है। और निश्चित तौर पे आप हर चीज़ में देखिए, शराब को लेके आज धरना दिए, लेकिन आप शराब के अलावा रेत को देखो, बेरोजगारी भत्ता को लेके देखो, चाहे किसान के मामले को देखो कि 2500 रुपये दे रहा, 2400 तो केंद्र सरकार की है, 100 रुपये अपना दे रहे हैं, 2500 की बात कर रहे हैं। तो शराब घोटाले में देख रहे हैं, जगह जगह तक आप गली गली के अंदर में देखिए, शराब बिक रहा है, लोगों को मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है। नए नए पीढ़ी, नए नए युवा लड़के जो दिख रहे हैं, वो लड़के लोगों को देखो कि नशे की हालत में किस तरह से है। तो निश्चित तौर पर ये शराब का सबसे बड़ा घोटाला, मैं तो ऐसा कहूँगा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम घोटाले के नाम पर नंबर 1 हो गया है। और भैया कांग्रेस के लोग लगातार बोल रहे हैं ईडी से उनको परेशान किया जा रहा है, भाजपा डरी, भाजपा कांग्रेस विधायकों को नहीं खरीद पाई, हथियार बनाकर प्रताड़ित। देखिए, आपको एक बात बता दें कि ईडी जो एक संस्था है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट भी केंद्र में थी, तो ईडी ये संस्था अपना स्वयं का काम करती है, वो किसी पार्टी की नहीं है, और वो स्वयं अपना काम करती है। तो कि कांग्रेस में तभी भी उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भी, तो इंडिया ये जो संस्था है स्वयं की संस्था है, इसको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस लेना देना नहीं है। और आगे हम इस विषय पे जन जागरूकता फैलाएंगे, और जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार ने लगातार घोटालों का इतिहास रच रही है, उसको हम आम जनता तक ले जाने का काम करेंगे। और जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, हमारे कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं। भाजपा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी कि हाँ, हम शराबबंदी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 2023 में भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो तैयार होगा, वो जन भावनाओं पर आधारित होगा और मातृशक्ति का पूरा सम्मान उसमें किया जाएगा।